Hello students. So in this video we are going to cover the rest part of the chapter ancient education system in India. Okay. So we had covered up to that the salient feature of the ancient education system. So we had covered that salient features about like on which topics it was the education was focusing on what topics, what aspects of the life and all. So uh, let's start the new topic, that is sources of the education. Okay, so we had studied uh, the introduction of the studies, the education. Okay, how it was the famous, okay, among the world. And now the second topic was that is the salient feature, like it is focusing on the it gives it is emphasize the values of the humanity, self reliance, and the duties, how to fulfill the duties of duties towards yourself, towards your family, towards your the society. Okay, so these were the values that were the central focus of the education. Okay, and your physical development as well as the mental development. Okay, so these were the aspects of life that the education was emphasizing in that time. Okay, so sources of education, what was the source of the education that uh, Indian were using to make their pupils learn? ठीक है, वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए सोर्सेस कौन सा यूज करते थे वो देखते हैं. द एंशियंट एजुकेशन, the ancient system of education was the education of Vedas. Okay, the education of Vedas, Brahmanas, Upanishads and धर्मसूत्र. तो वो क्या पढ़ाते थे अपने बच्चों को, अपने शिष्य को? ठीक है, वेद के जो भी प्रिंसिपल्स थे वो पढ़ाते थे, जो उपनिषद में लिखे होते थे वो सारी चीजें पढ़ाते थे. इसके अलावा धर्मसूत्र, दिस वर द रिलीजन religious books and all, dharmsutra. And you must have heard the name of Aryabhat. Okay, Panini, कात्यायना एंड पतंजलि. ठीक है, तो आप लोग सुने ही होंगे इनका नाम. आर्यभट्ट हु डिस्कवर्ड जीरो, ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन. ठीक है, ही वॉज मैथमेटिक्स थे वो, और उन्होंने मैथमेटिशियन थे, और क्या उन्होंने डिस्कवर किया था? जीरो का इन्वेंशन किया था आर्यभट्ट ने. देन पाणिनि, ठीक है, ही हैज रिटेन many of number of books in Sanskrit and all. Parini, he was a grammarian. एंड पतंजलि, पतंजलि का नाम आप लोग ज़्यादा सुने होंगे. यू आर वेल नोन टू हिम लाइक द योग, है ना. योगा का इन्वेंशन ही किसने किया था? पतंजलि ने. देयर राइटिंग्स एंड द मेडिकल ट्रीटेजेस ऑफ चरक एंड सुश्रुता. सुश्रुता वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन. ठीक है, चरक संहिता जो है, चरक जो है इसमें क्या था? आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स लिखे होते थे. ठीक है, चरक में सारे आयुर्वेद के आपको प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे. सुश्रुता वाज, आप बता ही दिया कि वो इंडियन मेडिसिन में थे. ठीक है, ऑल्सो सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ द लर्निंग. तो ये सारे जो हैं सोर्सेज हुआ करते थे उस टाइम के लर्निंग के. ठीक है, और इन्हीं सबको यूज़ करके इन्हीं सबको डिलीवर करते थे वो अपने pupils के लिए. ठीक है, ओके, हियर एन एग्जांपल इज गिवन, अ पेज फ्रॉम अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा. ठीक है, तो ऋग्वेदा के जो पेजेस थे एक्चुअली में वो इस तरीके के मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे. ठीक है, इसी को यूज करते करके लोगों ने क्या किया? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया, बट द ओरिजिन ऑफ दैट वाज दिस मैन्युस्क्रिप्ट. ठीक है, इस तरीके के मैन्युस्क्रिप्ट ही हुआ करते थे ओरिजिनल. ठीक है, distinction was also drawn between the shastras distinction was made between shastras, that is
लर्न डिसाइपल्स, ठीक है। तो कौन कौन से शास्त्र मीन्स क्या सिखाना है उनके प्यूपिल्स को, ठीक है। लर्न डिसाइपल्स, ठीक है, जो डिसाइपल्स मीन्स शिष्य, ठीक है, जो क्या सिखाना, दैट वाज शास्त्र एंड काव्य, ठीक है, दैट इज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव लिटरेचर। तो काव्य मीन्स क्या है, पोम है, तो पोम इमेजिनेशन से, एंड इमेजिनेशन से ही तो क्रिएट करते ना, पोएट फर्स्ट इमेजिन द थिंग्स एंड देन क्रिएट इनटू द लाइंस, ठीक है, दैट इज द काव्य। एंड शास्त्र मीन्स जो लर्न थिंग्स है, जो जैसे जो लॉजिकल थिंग्स है, यू कैन से कि जो लॉजिकल थिंग्स है। सोर्सेस ऑफ लर्निंग वर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक, sorry, here it's written learn disciplines, okay, so shastra means जो learn disciplines थे, जो logical थे, जो अनुशासित थे, ठीक है, that was the learn disciplines। and sources of learning were drawn from various disciplines such as इतिहास, that is history, अन्वीक्षिकी मीन्स लॉजिक, एप्टीट्यूड, यू कैन से हिस्ट्री तो आप जानते ही हो, ठीक है, कि पुरानी चीजें के बारे में जानना, इट्स हिस्ट्री, इट मीन्स इतिहास। एंड अन्वीक्षिकी मीन्स लॉजिकल, लॉजिक, एप्टीट्यूड, ओके। मीमांसा, मीमांसा मीन्स इंटरप्रिटेशन, मीन्स इन चीजों को इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है। शिल्प शास्त्र, शिल्प शास्त्र मीन्स आर्किटेक्चर, एंड अर्थशास्त्र मीन्स पॉलिटी, ठीक है। तो अर्थशास्त्र मीन्स पॉलिटी, यू आर वेल नोन, लाइक देन आर्किटेक्चर, यू आर नोइंग, आर्किटेक्चर वाज कॉल्ड शिल्प शास्त्र, ओके। एंड वर्ता, वर्ता मीन्स एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री, दीज आर कमिंग टू द वर्ता, ओके। एंड धनुर्विद्या, धनुर्विद्या मीन्स आर्चरी, ठीक है, आप लोग ये सुने ही होंगे पौराणिक कथाओं में, एंड रिलीजियस जो भी सीरियल्स वगैरह मूवीज भी बनी है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे तो आप पता ही होगा धनुर्विद्या के बारे में। फिजिकल एजुकेशन टू वॉज एन इम्पॉर्टेंट करिकुलर एरिया एंड pupils participated in क्रीड़ा, क्रीड़ा मीन्स गेम्स, ओके, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, व्यायाम प्रकारा, व्यायाम प्रकारा मीन्स एक्सरसाइज, धनुर्विद्या मीन्स आर्चरी फॉर एक्वायरिंग द मार्शल स्किल्स, ठीक है, तो वो व्यायाम करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, धनुर्विद्या करते थे, और ये सब करके क्या सीखते थे, मार्शल आर्ट सीखते थे, मार्शल स्किल। एंड योग साधना मीन्स ट्रेनिंग द माइंड एंड बॉडी, और क्या करते थे, योग साधना करते थे वो। एमॉन्ग द अदर्स द गुरुज एंड देयर पीपल्स वर्कड कॉन्शियसली टुगेदर to become proficient in all aspects of the learning। कह रहा है कि गुरु मीन्स टीचर एंड शिष्य मीन्स द लर्नर, तो सो टीचर एंड द लर्नर्स वर वर्किंग टुगेदर टू अचीव दीज एस्पेक्ट्स, ठीक है, लाइक स्पोर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स में, सारी चीज़ों में टीचर भी इन्वॉल्व रहते थे इक्वली, एंड लर्नर तो इन्वॉल्व रहता ही रहता था, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सेस प्यूपिल, इन ऑर्डर टू एक्सेस प्यूपिल्स लर्निंग, शास्त्रार्थ लर्न डिबेट्स वर ऑर्गेनाइज। कह रहा है कि प्यूपिल्स ने कितना सीखा है, स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, इस चीज़ को जानने के लिए क्या करते थे, शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ मीन्स डिबेट, आज के टाइम पे हम उसको क्या कहते हैं, डिबेट कहते हैं, ठीक है, डिबेट होता था। ओरल टेस्ट हम कह सकते थे, जैसे हम लोग ओरल टेस्ट लेते हैं, ठीक है, उस तरीके से उस टाइम शास्त्रार्थ हुआ करता था, जिसके ये चेक किया जाता था कि बच्चे ने सीखा कितना है, ओके। pupils at an advanced stage of learning guided younger pupils, तो जो एडवांस स्टेज पे मीन्स जो सीनियर स्टूडेंट्स रहते थे वो अपने जूनियर स्टूडेंट्स को गाइड करते थे। जैसे आज के टाइम पे क्या है कि वी गाइड आवर यंगस्टर्स, ठीक है, हम अपने से छोटे भाई बहनों को वी गाइड देम ना इन देयर स्टडी एंड ऑल, वी हेल्प देम। सो लाइकवाइज द सीनियर स्टूडेंट्स वर हेल्पिंग द जूनियर्स, ओके। दे आर ऑल्सो एग्जिस्टेड द सिस्टम ऑफ पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग वो होता है कि सीनियर जूनियर को जब पढ़ाता है, दैट इज कॉल्ड द पीयर लर्निंग। लाइक इफ यू आर रीडिंग इन क्लास 8th एंड इफ क्लास 9th स्टूडेंट इज टीचिंग यू, दैट इज कॉल्ड द पीयर टीचिंग और पीयर लर्निंग, ओके। पीयर लर्निंग, लाइक यू हैव ग्रुप
और पीयर वर्क, ठीक है। तो ग्रुप वर्क मीन्स जैसे आज के टाइम पे हम जीडी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन, तो दैट टाइम also these things were happening. So now we came to know the point that our education system is more relatable to that education system in ancient time. तो जो प्राचीन टाइम पे, एंशियंट टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो आज का जो प्रेजेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कोरिलेट हो रहा है, ठीक है, वो उससे रिलेटेबल ही है। लाइक आज भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है, पहले वी टीच, देन वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज द गेम्स, एक्सरसाइज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग भी करते हैं, अलग अलग गेम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे ने कितना सीखा उस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं डिफरेंट मोड से, लाइक रिटन टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट लेते हैं, जीडी करवाते हैं, ठीक है, देन डिबेट करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, ठीक है। नाउ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो हमारे कंट्री में मीन्स जो एंशिएंट टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था उसका मेन मोटिव क्या था, अ वे ऑफ लाइफ था, ठीक है। तो उसका मेन उद्देश्य क्या रहता था कि मेन एम क्या रहता था कि हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला कैसे सीखते हैं, दैट वाज द मेन एम ऑफ द एजुकेशन इन दैट टाइम। उस टाइम उस दौर का जो एजुकेशन था उसका मेन मोटिव क्या था, टू लर्न अ पर्सन द आर्ट ऑफ लिविंग, किसी पर्सन को जीवन जीने की कला सिखाना, ओके। इन एंशिएंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड। इंडिजिनस एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड एट होम। Indigenous education was imparted at home in temples, pathsala, stalls, chatuspadis and gurukuls. There were people in homes, villages and temples who guided young children in imbibing pious ways of life. Temples were also the center of learning and took interest in the promotion of knowledge of our ancient. Temples were also the center of learning and took interest in the promotion of knowledge of our ancient system. Students went to viharas and universities for higher knowledge. Okay? कह रहा है कि जो एंशिएंट इंडिया में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का जो एजुकेशन था वो दिया जाता था, ठीक है, मीन्स घर पे भी बाहर भी, ठीक है। इंडिजिनस एजुकेशन वाज इम्पार्टेड एट होम। तो स्टार्टिंग में जो छोटे बच्चे हुआ करते थे, जब 3 साल से 5 साल की उम्र में, यू कैन से 2 साल, 2 to 5 years, ठीक है, 2 से 5 साल या 6 साल के जो एज के जो बच्चे होते थे उनको घर पे ही इंडिजिनस मीन्स ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनेट किया जाता था घर पे ही, जो उनकी मदर होती थी और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो उनको पढ़ाते थे घर पे। when you will read about the education system thoroughly, like primary education system means previous, ठीक है, तो previous era में क्या हुआ था, ठीक है, सबसे पहले एंशिएंट एरा में तो घर पे एजुकेशन देते थे, ठीक है। उसके बाद बड़े होकर के फिर गुरुकुल जाते थे, लाइक उपनयन संस्कार एंड वगैरह, फिर गुरुकुल जाते थे, एंड देन अ होल 12 to 18 years, अप्रॉक्सीमेट 18 years they led in Gurukul and all, ठीक है, and after that they कम बैक टू देयर होम, ठीक है। तो उतना सारा उनको वहीं बिताना होता था, ठीक है। तो इंडिजिनस जो उनका एजुकेशन था वो घर पे दिया जाता था, मंदिरों में, उसके बाद मंदिरों में भी दिया जाता था, पाठशाला में दिया जाता था, पाठशाला मीन्स स्कूल, एंड टॉल्स भी एक तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चतुष्पदी एंड गुरुकुल, ये सारे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। देयर वर पीपल इन होम्स, विलेज एंड टेम्पल्स, घर पे भी गांव के लोग, एंड टेम्पल में जो लोग भी हुआ करते थे, प्रीस्ट वगैरह, दे ऑल वर प्लेइंग देयर रोल इन एजुकेटिंग अ पर्सन, अ चाइल्ड, ठीक है, किसी भी चाइल्ड या फिर पर्सन को एजुकेट करने में उनकी पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व रहती थी, ठीक है। उनके घर के लोग, बाहर के गांव के लोग, उनके टेम्पल में कोई मिल रहा है, लाइक प्रीस्ट एंड ऑल, सो दे ऑल वर इन्वॉल्विंग इन एजुकेटिंग द पीपल. Temples also the center of learning, the promotion of knowledge. मंदिरों में भी आज भी, even if you go to temples and all, तो somewhere in some temples there should be a प्रवचन, है ना, प्रवचन आज भी होता रहता था.
तो उस प्रवचन से क्या मिलता है, हमारे एजुकेशन में प्रमोशन ही तो, हमारे नॉलेज में प्रमोशन ही तो हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मालूम होती हैं, हमें अपने रिलीजन के बारे में, हमें अपने पास्ट के बारे में, हमने अपने ओरिजिन के बारे में चीज़ें जो नहीं मालूम होती हैं तो वहाँ हमें मालूम चलता है। ठीक है, सो तो दिस इज ऑल्सो अ part that is played by the temples and the priest in gathering the knowledge. Okay, students went to viharas. Viharas were the school during the बौद्ध, ठीक है, बौद्धिस्ट के टाइम पे जो स्कूल्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन होते थे, दैट वाज कॉल्ड द विहाराज एंड यूनिवर्सिटीज फॉर हायर नॉलेज। ठीक है, हायर नॉलेज के लिए देन फर्दर दे वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड ऑल। टीचिंग वॉज लार्जली ओरल, मोड क्या था टीचिंग का, ओरल था, एंड स्टूडेंट्स रिमेम्बर्ड एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वाज टॉट इन द क्लास। कह रहा है कि जो एजुकेशन, जो टीचर्स का टीचिंग जो प्रोस्पेक्ट था वो क्या था, ओरल था, सारी चीज़ें ओरल रोटिंग फॉर्म में पढ़ा दी जाती थी क्लास के टाइम पे। बाकी टाइम एक्चुअली होता क्या था कि बच्चे गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, वहाँ उनकी क्लासेस चलती थी, एंड आफ्टर द क्लास दे वर हैड टू डू ऑल देयर डेली रूटीन वर्क देमसेल्फ। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है कि हमें कुछ नहीं करना होता है, खाना मम्मी को बनाना है, कपड़े भी मम्मी धुलती हैं, बाकी काम भी कोई और करता, हमें सिर्फ पढ़ना, खाना और खेलना सोना रहता है। बट दैट टाइम क्या था कि स्टूडेंट्स को अपने खाने की व्यवस्था भी खुद करनी होती थी। दे वर बेगिंग द सेरेल्स एंड ऑल। ठीक है, तो वो बेक करते थे, भीख मांग के लेके आते थे भोजन। ठीक है, तो उससे जो गुरुकुल में लड़कियां भी होती थी, ठीक है, लड़के जो होते थे वो लकड़ियां तोड़ के ला रहे हैं, फ्यूल लेके आ रहे हैं, फिर कोई खाना ढूंढ के ला रहा है, भोजन ला रहा है, गेहूं चावल आटा लेके आ रहा है। जो आश्रम में लड़कियां होती थी, जो औरतें होती थी, लाइक द वाइफ ऑफ द टीचर, ठीक है, जो गुरु की वाइफ होती थी, गुरु माता, ठीक है, वो और बाकी जो गर्ल्स डिसाइपल्स होती थी वो लोग खाना बनाते थे, एंड अपने कपड़े भी धुलना है उनको, सारे काम आपको अपने खुद करने होते थे। ठीक है, तो जो क्लास में एक बार पढ़ाया जाता था, एक बार पढ़ लिया उन्होंने, अब क्या करते थे कि पूरे टाइम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना काम करते करते वो उन चीज़ों को रिवाइज करते थे। ठीक है, सो उसको रिमेंबर करते थे, रिमेंबर करते किया करते थे, एंड मेडिटेट किया करते थे। ठीक है, कि हमने पढ़ा क्या, तो ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगा करके देन सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं कि आज क्या पढ़े। ठीक है, आज के टाइम पे क्या है कि आप लोग जाते हो स्कूल से पढ़ के घर पे गए, एंड देन no need to open the bag even. Okay, so students and meditated upon what was taught in the class. तो वो meditate करते थे, remember करते थे, recall करते थे, whatever the subject, the topic was taught in the class. गुरुकुल्स आर ऑल्सो नोन एज आश्रम। ठीक है, गुरुकुल को और क्या कहते थे, आश्रम। वर द रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ लर्निंग। रेजिडेंशियल प्लेसेस मीन्स वेयर द पीपल वर लिविंग for entire, I mean day and night and all. Many of these were, they were living there permanently. ठीक है, परमानेंट वहाँ पे रहते थे। ठीक है, वापस से उनको घर नहीं आना रहता था कि आए पढ़े एंड वापस से घर गए फिर कल आएंगे पढ़ने, ऐसा नहीं है, वहीं पे उनको रात बितानी होती थी। Many of these were named after the sages। और जो भी गुरुकुल थे, ठीक है, जितने भी गुरुकुल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो ओपन हुआ करते थे उस टाइम, तो मेनली किसके नाम पे हुआ करते थे, ऋषि मुनियों के नाम पे उन गुरुकुल का नाम रखा जाता था। ठीक है, सिचुएटेड इन फॉरेस्ट इन सीरीन एंड पीसफुल सराउंडिंग, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड टू लर्न टुगेदर इन गुरुकुल। कह रहा है कि जो गुरुकुल हुआ करते थे उसको मोस्टली किसी फॉरेस्ट में, ठीक है, जंगल के बीच में बनाया जाता था, लाइक सीरीन एंड पीसफुल इन्वायरमेंट हो, शांत सुकून वाला माहौल हो, ऐसे इन्वायरमेंट में गुरुकुल को बनाया जाता था। और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर लर्निंग देयर
ओके, सिटिंग ऑन द ग्राउंड ओनली, ठीक है, नीचे बैठ के, और 100 ऑफ द स्टूडेंट्स वर लर्निंग इन गुरुकुल. वीमेन वुमेन टू हैड एक्सेस टू एजुकेशन ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड. और जो अर्ली वैदिक पीरियड था उस टाइम औरतों को भी ये राइट था. दे वर अलाउड टू विजिट द गुरुकुल, वो भी गुरुकुल में पढ़ने जाया करती थी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ, हाँ, लास्ट बीच में आफ्टर द वैदिक इरा के बाद, like when you will go to read the eras of the education, like early वैदिक era आया था, लेटर वैदिक era आया था, उसके बाद फिर बौद्ध आ गया, बौद्ध के बाद फिर मिडिल आ गया, मिडिल एजुकेशन सिस्टम में मुस्लिम एजुकेशन आया था. ठीक है, तो मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में वुमेन वर अलाउड टू गेन द नॉलेज. ठीक है, मुस्लिम में भी औरतों को अलाउड था कि वो मदरसे जाएं एंड पढ़े लिखे. देन अर्ली वैदिक एरा में भी ये अलाउड था कि औरतें पढ़ सकती हैं. बट क्या होता है कि लेटर वैदिक एरा, यू कैन से कि बौद्ध के टाइम पे वो थोड़ा सा बीच में एक स्टेज था जब वीमेन वर नॉट अलाउड टू गो टू द स्कूल एंड ऑल. ठीक है, तब उनको बाहर नहीं जाने मिलता था, उनको घर पे ही जो भी शिक्षा उनको लेनी है वो घर पे ही एजुकेशन ले सकते हैं, बाहर नहीं. बट अर्ली वैदिक एरा में दे वर अलाउड टू अटेंड द गुरुकुल. ठीक है, तो वो औरतें भी गुरुकुल जाया करती थी. एमॉन्ग द प्रोमिनेंट वुमेन वैदिक स्कॉलर, कुछ वुमेन स्कॉलर्स के नेम दिए हुए हैं, लाइक मैत्रेयी, विशंभरा, अपला, गार्गी, लोपामुद्रा. ओके, सो those were the women who attend the classes in Gurukul. Okay, so during that period the gurus and the shishyas lived together helping each other in day to day life. तो अभी हमने बताया कि गुरु और शिष्य साथ में रहा करते थे. ठीक है, and they were helping each other. ठीक है, to fulfill the ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ. ठीक है, तो गुरु और शिष्य साथ में रहा करते थे, साथ में भोजन का व्यवस्था करना, साथ में खाना, ऑल दोज डेली रूटीन वर्क गोइंग ऑन टुगेदर. द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू हैव कंप्लीट लर्निंग, लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल. तो उस एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ करता था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कंप्लीट लर्निंग. ठीक है, अपनी शिक्षा पूरा करना, जो सीखने की जो सीखना है उसको कंप्लीट करना. ठीक है, प्लस लीडिंग अ डिसिप्लिन लाइफ. ठीक है, और लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से जीना, एक अनुशासित जीवन जीना, एंड रियलाइजिंग वंस इनर पोटेंशियल. और जो इनर पोटेंशियल है, इट मीन्स एवरी पर्सन इज परफेक्ट इन वन समथिंग स्पेसिफिक, है ना, किसी एक स्पेसिफिक चीज में हर कोई परफेक्ट है. सम पीपल रिकॉग्नाइज देयर पोटेंशियल. ओके, कुछ लोगों को अपनी जो इनर पोटेंशियल है वो पहचान लेते हैं कि हमको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं इस चीज़ में बेटर कर सकता हूँ. ठीक है, तो वो उसकी तरफ जाते हैं एंड दे बिकम सक्सेसफुल अर्लियर. ठीक है, वो कर भी लेते हैं. बट सम पीपुल आर नॉट रियलाइजिंग देयर इनर पोटेंशियल. जिनको अपने इनर पोटेंशियल का रियलाइजेशन नहीं होता है, वो भटकते रहते हैं इधर उधर. ठीक है, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सीखना, दूसरा अपनी लाइफ को एक अनुशासित तरीके से, एक डिसिप्लिन वे में लाइफ लीड करना, और क्या था, इनर पोटेंशियल को पहचानना. ठीक है, रियलाइज करना इनर पोटेंशियल को कि आप किस चीज़ में परफेक्ट है. Students lived away from their homes for years together till they achieved their goals. Students जो अपने घर से सालों तक दूर रहा करते थे in order to achieve their goals. जो उनका लक्ष्य है, जो भी उनका एम है लाइफ का, वो उसको अचीव करने के लिए सालों घर से दूर रहा करते थे. The Gurukul was also the place where the relationship of the Guru and Shish strengthened with time. ठीक है, गुरुकुल में साथ रहते थे, उनका जो रिलेशनशिप था गुरु एंड शिष्य का, दैट वाज स्ट्रेंथिंग इन देयर. ओके, while pursuing their education in different disciplines like history, art of debate, law, medicine, etc., the emphasis was not only on the outer dimension of the discipline but also on enriching the inner dimension of the personality. ठीक है, कह रहा है कि
अलग अलग चीज सब्जेक्ट सीखने के साथ साथ, जैसे कोई हिस्ट्री सीख रहा हो, कोई आर्ट ऑफ डिबेट सीख रहा है, लॉ पढ़ रहा है, मेडिसिन पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया आउटर जो वो पढ़ने आया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है दे वर इम्फेसाइजिंग नॉट ओनली द आउटर डायमेंशन मीन दिस सब्जेक्चुअल, ठीक है, दे वर नॉट इम्फेसाइजिंग द सब्जेक्ट ओनली, इवन दे वर इम्फेसाइजिंग ऑन द इनर डिसिप्लिन टू, ठीक है, कि इनर डायमेंशन ऑफ द पर्सनालिटी, वो एक होता है जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमें मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, ठीक है, मैथ, साइंस, आर्ट्स, हिंदी, इंग्लिश पढ़े जा रहे हैं, बट हमारी जो इनर पर्सनालिटी है उसका डायमेंशन क्या, आई मीन उसका हमारा जो इनर पोटेंशियल वो किसकी तरफ है, कि हमें गेम पसंद है, ठीक है, हम उसमें किसी, मान लो हमें क्रिकेट पसंद है तो हम क्रिकेट में बेटर कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्चुअल dimension, they were emphasizing even on the even inner dimension inner potential, ठीक है। So we have completed till here, okay. We will continue in the next video, okay. For that, after a gap I'll start the next video, okay, ahead, okay. For thank you so much.